Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this merge nodes in between zeros problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is daily challenge or problem of the day on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach and algorithm on the whiteboard और ब्लैक बोर्ड बिफोर कोडिंग द सॉल्यूशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में लिंक लिस्ट का हेड दिया रहेगा जिसमें एक सीरीज ऑफ इंटीजर्स होंगे सेपरेटेड बाय जीरोस। बिगनिंग और एंड में जीरो ही होगा। For every two consecutive zeros, merge all the nodes lying in between them into a single node whose value is the sum of all the merged nodes. That means zeros के बीच में जितने भी nodes आ रहे हैं, जैसे इन दो जीरोस के बीच में 3 and 1 आ रहा है इस एग्जाम्पल में, तो हम लोगों को क्या करना है, दो जीरोस के बीच में जितने भी नोड्स हैं उनको मर्ज कर देना है और मर्ज करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सम। इनमें जो वैल्यूज थी उनका सम। और मॉडिफाइड लिस्ट में कोई जीरोज नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे ये दो जीरोज हैं यहाँ पे और ये थर्ड जीरो है, तो इनके बीच में जितने भी नोड्स हैं उनको मर्ज करना है हमें। 3 और 1 को मर्ज करके यहाँ पे 4 बन जाएगा और फिर बाकी के दो जीरोस जो हैं उनके बीच में 4 5 2 है, इनको मर्ज करके 11 बन जाएगा। तो हम लोगों को एक ऐसी लिस्ट रिटर्न करनी है जिसका फर्स्ट नोड होगा 4, जो कि इन दो जीरोस के बीच के इंटीजर्स का सम होगा, और सेकेंड इंटीजर होगा 11 जो कि इन दो जीरोस के बीच के इंटीजर्स का सम होगा। वैसे ही इसमें भी करना है, इन दो जीरोस के बीच में एक 1 आ रहा है तो 1 लगा दिया है पहले, फिर नेक्स्ट टू जीरोस के बीच में 3 आ रहा है तो 3 लगा दिया है, एंड देन नेक्स्ट टू जीरोस के बीच में 2 एंड 2 दो नोड्स आ रहे हैं तो इनका सम करके यहाँ पे 4 लगा दिया है। तो इसलिए एक ऐसी लिस्ट मिली जिसका हेड है 1, टेल है 4 और बीच में एक नोड आ रहा है 3। तो 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 4 को पॉइंट कर रहा है और इस एग्जाम्पल में 4 11 को पॉइंट कर रहा है बस। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 0th नोड से ही। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम नोड। ठीक है, नोड हो जाएगा इनिशियली 0। उसके बाद हम एक पॉइंटर लेंगे स्टार्ट। स्टार्ट होगा नोड डॉट नेक्स्ट, एंड डॉट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 3। अब हम स्टार्ट लेने के साथ साथ एक वैल नाम का वेरिएबल लेंगे, वी दे रही हूँ अभी मैं इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। स्टार्ट को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें नेक्स्ट 0 नहीं मिल जाता है। तो स्टार्ट में इनिशियली 3 था तो 3 को हम वैल में स्टोर कर देंगे और स्टार्ट हो जाएगा 1। ठीक है, अब स्टार्ट में आ गया है 1 तो 1 को हम वी में अगेन स्टोर कर देंगे और फिर स्टार्ट हो जाएगा 0। जैसे ही स्टार्ट 0 होगा तो जिस लूप से हम ट्रैक कर रहे थे कि स्टार्ट 0 तो नहीं हो रहा, वो एंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 + 1 करना था एक्चुअली, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस जो भी इस पे वैल्यू थी 4। तो जिससे भी हम ट्रैक कर रहे थे वो एंड हो जाएगा वो लूप। तो बेसिकली स्टार्ट हमारे पास अब क्या हो जाएगा 0 और लूप एंड हो जाएगा। अब ये जो है 4, इससे हम एक नया नोड बना देंगे, नया लिंक लिस्ट नोड, और उसको एक आंसर नाम के नोड में स्टोर कर लेंगे। अब आंसर तो स्टोर करेगा हेड, जो हम आंसर रिटर्न करने वाले हैं उसका, और एक आंसर आई नाम का बना लेते हैं वेरिएबल, जिससे हम आइटरेट करेंगे आंसर के आगे, आंसर में वैल्यूज ऐड करेंगे। तो इनिशियली दोनों में 4 4 आ जाएगा क्योंकि आंसर नल था शुरू में। अब उसके बाद जैसे ही स्टार्ट 0 हुआ तो हम नोड को स्टार्ट के इक्वल कर देंगे, मतलब नोड पहले ये वाले 0 को पॉइंट कर रहा था, अब नोड ये वाले 0 को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट भी इसी वाले 0 को पॉइंट कर रहा था। तो ये रब कर देती हूँ मैं। अब स्टार्ट क्या हो जाएगा अगेन नोड डॉट नेक्स्ट, फिर से जब लूप चलेगा, लूप के सेकेंड आइटरेशन में स्टार्ट हो जाएगा 4 और वैल हो जाएगा 0 अगेन। अब जब ये 4 हुआ तो हम वैल को अपडेट करके 4 कर देंगे और स्टार्ट को कर देंगे स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट रहेगा 5, तो 4 में 5 प्लस कर देंगे अगेन, ये हो जाएगा 9।
ठीक है, अब स्टार्ट को फिर से क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 2, वैल को अपडेट कर देंगे 9 + 2 11। अब स्टार्ट नेक्स्ट पे चला जाएगा 0। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट 0 होगा वैसे ही हम लूप को ख़त्म करेंगे। और लूप को ख़त्म करके अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यहाँ पे 11 है, अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम आंसर आई डॉट नेक्स्ट में वो वैल्यू लगा देंगे एज अ लिंक लिस्ट नोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि नोड हो जाएगा स्टार्ट के बराबर, मतलब 0 के बराबर, ये वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। फिर एक आइटरेशन चलेगा। ठीक है, फिर हम अज्यूम करेंगे कि वैल्यू जो है वो 0 है। लेकिन इस बार क्या होगा कि स्टार्ट जो हम नोड डॉट नेक्स्ट मान रहे थे वो हो जाएगा नल। अब नल हो जाएगा तो ये वाला लूप तो चल ही नहीं पाएगा जिसमें हम स्टार्ट को चेक कर रहे थे कि वो 0 के इक्वल तो नहीं हो जाता, तो वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। ठीक है, फिर हम इस वाले पॉइंट पे आएंगे कि आंसर आइटरेटर में हम एक नेक्स्ट नोड डालें, पर हम ये नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू 0 है, और वैल्यू 0 है मतलब हमें ऐसे कोई नोड्स ही नहीं मिले जो किसी दो जीरोस के बीच में आ रहे होंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उस आइटरेशन में n को स्टार्ट के इक्वल कर देंगे, नोड को स्टार्ट के इक्वल कर देंगे, तो नोड नल हो जाएगा। और जैसे ही नोड नल हुआ तो हमें पता चल जाएगा इस लिस्ट का एंड आ चुका है, और एंड आ चुका है तो हमें वो लूप ख़त्म करना है, और ये जो आंसर में हमने स्टोर की हुई थी लिंक लिस्ट वो रिटर्न करना है। अब इसको एक बार फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं हम लिस्ट नोड नोड, ये इनिशियली पॉइंट करेगा हेड को। एक ले लेते हैं लिस्ट नोड आंसर, जो कि रहेगा नल इनिशियली, एंड देन आंसर आई जिससे हम आइटरेट करने वाले हैं वो भी नल। वाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, चलाएंगे इसको। ठीक है, तो ये रहेगा लिस्ट नोड स्टार्ट इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। अब इसमें चलाएंगे वाइल नॉट ऑफ स्टार्ट डॉट इज एम्प्टी, सॉरी स्टार्ट इज नॉट नल, यहाँ पे ये नहीं आएगा, हाँ ओके। एंड स्टार्ट में जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये चलाएंगे। और उससे पहले एक इंटवैल भी ले लेंगे, इंटवैल इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल प्लस इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट वैल, ये कर देंगे, एंड स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, ये कर देंगे। वैल्यूज प्लस कर दिए। अब जैसे ही 0 आएगा तो ये वाला लूप एंड हो जाएगा। ये लूप जब एंड होगा तो हम चेक करेंगे वैल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें कुछ इंटरमीडिएट नोड्स मिले थे जिसकी वैल्यू वैल में स्टोर हो गई है। अगर आंसर नल है तो हमें आंसर में एक न्यू नोड डालना है, न्यू लिस्ट नोड विद वैल्यू वैल, एंड आंसर आई में आंसर डालना है। और अगर आंसर नल नहीं है तो हम आंसर आई में आई डॉट नेक्स्ट में डालेंगे एक न्यू नोड, और आंसर आई को कर देंगे आंसर आई डॉट नेक्स्ट। इससे क्या हो रहा है आंसर आई डॉट नेक्स्ट से, क्या आंसर आई में इनिशियली 4 डल गया था, फिर आंसर आई डॉट नेक्स्ट में हमने 11 डाल दिया, और आंसर आई को फिर 11 पे पॉइंट करा दिया ताकि हम आगे जाके एक न्यू नोड ऐड कर पाए। ठीक है, ये हो गया है। और लास्ट में क्या करेंगे, नोड इज इक्वल्स टू स्टार्ट, ताकि हम उस 0 पे पहुंच जाएं जो कि सारे इंटरमीडिएट नोड्स के बाद आ रहा है। अब यहाँ पे ये लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर देंगे हम आंसर। अब रन करके देख लेते हैं फटाफट से। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.